will get exhausted. So the drive was to ensure that once oil and coal gets exhausted, then we are able to survive. We have alternate means. तब ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ये सब बहुत दूर की बात मानी जाती थी. बट इस पीरियड में जो भी रिन्यूएबल्स में एडवांसमेंट होता था, जो भी प्रोग्रेस होता था, द फ्यूल प्राइसेस या जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल प्राइसेस है वो हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी सो दैट इट वुड रिमेन कॉम्पिटिटिव. तो इस चक्कर में करीब दो दशक ढाई दशक तक इस फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ. Currently, however, the narrative has changed. Global warming hits us harder and harder every year. With every passing year, we can feel the impact of global warming. हर साल आप सुनते होंगे कि इस साल इतने दशकों में या इतने 100 साल बाद सबसे हॉट डे रहा है इन दिस एरिया दैट एरिया. तो दिस हैज बिकम अ नेचुरल अकरेंस. जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी साल दर साल बढ़ रही है. So global warming, ecological breakdown is now a reality. We are face to face with it. The Earth Overshoot Day. आप में से किसी को अगर आइडिया हो, the Earth Overshoot Day वो दिन होता है, साल की वो तारीख होती है जिसके बाद जो भी CO2 हम जनरेट करते हैं वो हमारे एटमोस्फेयर में बिल्डअप होता है. It is not regenerated by our plants. So 1990s में the Earth Overshoot Day was in October, early October. Today, in the year 2025, it is end of July. 2026 में it will be between 15th and 20th July. तो आप इमेजिन करिए साल में 20 जुलाई तक जो भी CO2 हम जनरेट करेंगे वही रीजनरेट होकर ऑक्सीजन बन के आएगा. उसके बाद जो भी हम CO2 जनरेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बिल्ट अप इन आवर एटमोस्फियर, विच इज ऑलमोस्ट हाफ. अदर 3-4 सालों में ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा.